बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़्रोज़न मटर को उबालने के लिए बहुत बेहतरीन टिप देने लगी हूँ आप लोगों को। फ़्रोज़न मटर को उबालने के बाद ऐसा होता है कि उनका रंग भी गायब हो जाता है और जायका भी वैसा नहीं रहता। बस आपने क्या करना है कि फ़्रोज़न मटरों को उबालने से पहले उनके साथ 1 चम्मच चीनी डाल देनी है और साथ में 1 चुटकी नमक ऐड कर देना है। चीनी और नमक दोनों इसके रंग को भी बरकरार रखेंगे और इसका जो जायका है उसको भी रिस्टोर कर देंगे। आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इस टिप के बाद कि आपने मटर फ्रीज़ किए थे और उसके बाद उनका रंग भी गायब हो गया और जायका भी उड़ गया। तो जनाब ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं मटर। ये उबलने के लिए रख दिए हैं और उबल रहे हैं। मैंने सोचा आपको बिल्कुल क्लोज़ अप दिखा दूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि चीनी और नमक ने कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट किया है। ये देखिए जी, मुकम्मल तौर पर बॉयल होने के बाद मटरों की ये पोजीशन है कि उनका कलर भी बिल्कुल फ्रेश है और जनाब टेस्ट भी उनका बहुत ही ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। जब भी आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको ये वाली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगली टिप बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। बच्चों के जो वाइप्स होते हैं इस तरह के, उनके खाली पैकेट हम अमूमन फेंक देते हैं, लेकिन ये टिप जानने के बाद आप कभी भी ये नहीं फेंकेंगे। आपने खाली वाइप ले लेना है, उसका पैकेट खाली ले लेना है। उसके अंदर आप चाहें तो अपने स्टेशनरी रख सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, स्कॉच टेप, सिज़र, स्टेपलर वगैरह जो बैग में रखें तो अमूमन उनके गुम हो जाने का ख़तरा होता है या उनकी पिन्स निकलने का ख़तरा होता है। तो जनाब ये इतनी ज़बरदस्त टिप है कि आपकी ये चीज़ें कहीं भी गुम नहीं होंगी, बिल्कुल सेव हो जाएंगी और जैसे ही आप इनको निकालना चाहेंगे तो बस आपने लिड को खोलना है और निकाल लेना है। इसी तरह से आप इसके अंदर कॉस्मेटिक्स भी रख सकते हैं और ख़ास तौर पे लिपस्टिक वगैरह रख सकते हैं जिनके ढक्कन बैग के अंदर खुल जाने का डर होता है और इसकी वजह से तमाम चीज़ें ख़राब हो जाने का डर होता है। तो आप उनको इस तरह के बेबी वाइप्स के खाली पैक्स में रख सकते हैं। आप इस तरह से जो आपकी बचत वाले पैसे हैं, जो पैसे आप बचा कर रखते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि उनको कहाँ पर रखा जाए, बैग में, किसी सीक्रेट जगह में, तो बस ये भी आपने इन बेबी वाइप्स वाले पैक्स के अंदर रख लेना है। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इनके अंदर क्या रखा हुआ है, ये बिल्कुल सेव रहेंगे। आप इन बेबी वाइप्स के खाली पैक्स को मनी बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने ले लेना है इस तरह से 1 कटोरी के अंदर पानी और ये चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती है जिसको हम गिरा देते हैं रोज़ाना। आज के बाद आपने इसको गिराना नहीं है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको, घर में बैठे ही आपके पैसे बचेंगे और जनाब आपका बहुत बड़ा काम इससे हो जाएगा। बस आपने इसको साफ़ पानी के अंदर इस तरह से रख कर बिल्कुल छान लेना है ताकि इसके अंदर से चाय वाला असर ख़त्म हो जाए और इस तरह से दूसरी प्लेट के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि ये थोड़ी देर के लिए छन जाए। जब ये छन जाएगी तो फिर आपने इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जनाब इस तरह पौधे तो हर घर में मौजूद होते ही हैं, तो बस आपने ये वाली पत्ती उस पौधे के अंदर डाल लेनी है। ये बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र बन जाएगा, यानी कि पौधों की खाद बन जाएगी जो आप घर पर तैयार करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आपकी ये वेस्ट पत्ती थी लेकिन उसके साथ आप कितना बड़ा फ़ायदा उठाने वाले हैं ये सोच कर ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जनाब अगली टिप बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। इस तरह के छोटे-छोटे रबर बैंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें, वैसे तो ये बच्चों के लिए मुख्तस है लेकिन बड़ों के भी ये बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो गर्मी के मौसम में ऐसे होता है कि ये आपस में चिपक जाते हैं, बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते हैं। तो इनको बस एक रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है। आपने इनको रिफ़्रेश कैसे करना है जनाब वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने इनको हमेशा इस तरह के कंटेनर के अंदर रखना है, कभी भी शॉपिंग बैग में नहीं डाल कर रखना है, शॉपर के अंदर ना डालिएगा। इस तरह से आपने बस कंटेनर में डाल कर रख लेना है और उसके बाद आप इसके ऊपर डालेंगे टल्कम पाउडर। किसी किस्म का भी पाउडर हो, ठंडा हो, खुशबू वाला हो, जैसा भी हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस ज़रा सा छिड़क कर इसको ढक्कन बंद कर दीजिएगा और इसके साथ बस आपने इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना है ताकि ये तमाम के तमाम पाउडर हर पोनी के साथ लग जाए। इस तरह से देखने को आपको लग रहा होगा कि इसका तो रंग बदल गया है, लेकिन ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इनका रंग बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार नहीं खरीदनी पड़ेंगी। चूड़ियाँ पहनना हर एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं जाने लगते होते हैं या कोई स्पेशल इवेंट होता है हमारे घर के अंदर तो बस चूड़ियाँ पहनना सबसे ज़्यादा मुश्किल मसला लगता है। कभी कभार चूड़ियाँ बहुत तंग साइज़ की आ जाती हैं और वो हमसे पहनी नहीं जाती हैं और हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो ये चूड़ियाँ पहनने के लिए या तो हम अपने हाथों पर लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें लगा लेते हैं।
आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ एक शॉपिंग बैग ले लेना है छोटा-सा जो आपके हाथ के मुताबिक हो, बड़ा भी हो तो चलेगा। बस जनाब ये आपने अपने हाथ के ऊपर इस तरह से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह पहनकर आपने इसको ऊपर से गिरा लगा लेनी है ऐसे करके, और चूड़ियाँ उठा लेनी है और चूड़ियाँ बस जिस तरह से पहनते हैं सिंपल उसी तरह से पहन लीजिएगा। 1 सेकंड के अंदर चूड़ियाँ आपकी कलाई में पहुँच जाएँगी, बिना किसी चीज़ को लगाए हुए, बिना लोशन लगाए, बिना ही साबुन लगाए और बिना आपके कपड़ों को गंदा किए हुए। जनाब ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीका है, आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको दोबारा से यही वाली चूड़ियाँ उतार कर भी दिखा रही हूँ। उतारने का भी सेम तरीका है, आपने शॉपर को फिर से लगाना है कलाई पे, हाथ के ऊपर, और फिर गिरा लगानी है। और ये देखिए जनाब, उसी तरीके से चूड़ियाँ हमने फ़ौरन से उतार ली हैं, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमारा हाथ भी नहीं दुखा, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी पसंदीदा चूड़ियाँ हमारी कलाई के अंदर पहुँच गईं और उतर भी गईं। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।